हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल निशी मेहंदी आर्ट में। तो गाइस अभी हम इस डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए कुछ बहुत ही बेसिक से एलिमेंट्स को यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए आप किसी भी मतलब जो भी गोल होता है उनको आप लेके एक सर्कल को क्रिएट कर सकते हैं जिसका आप शेप थोड़ा प्रॉपर आएगा। और अगर आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है तो आप किसी ब्रैंगल को या फिर किसी छोटी साइज की चूड़ी को ले सकते हो, जैसे 2.12 या फिर 1.59 है समथिंग, जिसका मतलब टोटल जो भी होता है एरिया वो आप उतना हो तो आप प्रॉपर सर्कल आ जाएगा आपके हाथ पे। और उसमें हाथ की साइज़ में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। और तो उसके अंदर हम कुछ बेसिक से फ्लावर, जैसे कि मैंने स्पाइरल के अंदर बड़ी सी डॉट्स को क्रिएट किया है, उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स को क्रिएट करना स्टार्ट किया है। साइज़ में मैं आप दोनों साइड भी लीफ को कर सकते हो, बट लीफ दोनों साइड करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमारे फ्लावर्स तो कम ही आते। तो जो भी स्पेस बचा हुआ है वहाँ पे मैं लीफ को क्रिएट कर रही हूँ। और उसके साथ ही जो हमारा अपर लेयर है, मैंने सर्कल को बहुत लाइट क्रिएट किया हुआ है, तो उसके ऊपर मैं हम्स को क्रिएट करना चाहती थी। आप चाहो तो पहले वो जो इनर मोस्ट लेयर है उसको आप पहले मतलब डार्क कर सकते थे, बट अगर आपको नहीं लगता तो आप नहीं करो। मैं करना चाहती थी, बहुत अजीब सा दिख रहा था, तो मैं सोचती हूँ कि पहले अंदर का डार्क करके करूँ, बट बहुत अजीब दिख रहा था। तो मैंने पहले सर्कल को कंप्लीट किया एक थिन लाइन की हेल्प से। उसके ऊपर हम मीडियम साइज़ की हम्स को क्रिएट करने वाले हैं। तो अभी जो आप देख सकते हो कि हम की साइज़ जो मैंने रखी है वो बहुत ही मीडियम है। तो इसके ऊपर जो भी हमारा स्पेस था वहाँ पे मैंने अभी और भी सर्कल्स को क्रिएट किया, क्योंकि हमारा अगर एलिमेंट्स ज़्यादा होगा तो फिर स्पेस कम बोल्ट होगा, नहीं तो स्पेस ज़्यादा बोल्ट होने की वजह से वो पूरी मेहंदी डार्क हो जाएगी। और मेहंदी में मोस्टली इम्पॉर्टेंट होता है कि आप लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन ज़रूर ध्यान रखो, वो बिगनर हो या फिर एक्सपीरियंस हो या मोर एक्सपीरियंस हो, बट ये सबको ध्यान रखना चाहिए। और वो सारे एलिमेंट्स में होता है, आप फेस ड्रॉ करो या कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें होता है लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन, सबको ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस अभी जो भी स्पेस बचा हुआ है हमारा उसको हम प्रॉपर सीक्वेंस से बोल्ड करने वाले हैं। और जो हमारा बोल्ड करने का जो स्पेस है वो काफ़ी कम आना चाहिए, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, जिससे कि हमारा मेहंदी पूरा डार्क डार्क ना दिखे। और थोड़ा थोड़ा मतलब स्किन का भी कलर आए। भाई मुझे तो ऐसी मेहंदी बिल्कुल नहीं पसंद जिसमें सिर्फ मेहंदी दिखे, हाथ का रियल कलर ही ना पता चले, वो अलग ही रेड कलर की हो जाए मेहंदी की वजह से। और जो भी हमारा अभी 2 लेयर हम इसको क्रिएट करने के बाद मैं बड़े साइज़ की स्पाइरल को क्रिएट कर रही हूँ। और ये भी अच्छा दिखता है यार। और अंदर से आप थोड़ा सा डार्क रखो, डार्क या फिर थोड़ा डॉट्स को बड़ा साइज़ कर दो, छोटे डॉट्स भी रख सकते हो अगर आपको बहुत डार्क नहीं चाहिए तो। और इसी तरीके से हम सारे जो भी आउटर हम्स हैं उसके ऊपर ये स्पाइरल को क्रिएट करेंगे। और यार स्पाइरल को बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मतलब ये हाथ को बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रही थी इसी वजह से। और हमारा जो भी स्पेस है वो कवर होने के बाद हम आउटर लेयर को प्रॉपर बोल्ड करेंगे। और बोल्ड करने के साथ में हमारा जो इनर लेयर है उसको प्रॉपर स्पाइरल के साथ डॉट लगाएंगे। और इसी के साथ हमारा जो ये डिज़ाइन है वो कंप्लीट भी हो सकता है। बट अगर आपको लगता है कि आपका स्पेस थोड़ा बच रहा है अप एंड डाउन साइड में, तो आप 2 स्पाइरल के ऊपर एक स्पाइरल को ऐड कर सकते हैं और साथ में कुछ डॉट्स रख सकते हैं। वो आपकी खुद की टेक्निक या फिर जो भी कह लीजिए आपको जो पसंद है, या फिर आप लीफ वगैरह को यूज़ कर सकते हो। और आउटर लेयर को हम डार्क करते हैं। और आप यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो सर्कल या फिर स्पाइरल आपका बड़ा साइज़ है उसको आप अंदर से डार्क करिएगा, और जो छोटे साइज़ हैं उसको आप बाहर से डार्क करिएगा, जिससे कि आपका स्पाइरल का शेप मतलब इक्वल हो जाएगा सारे का। मतलब उसकी साइज़ बड़ी छोटी ना हो, वैसे थोड़ी बहुत बड़ी छोटी चल जाती है, बट अगर आप ऐसे डार्क करोगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अब हम हमारे फिंगर्स डिज़ाइन को क्रिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं। और गाइस मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हम्स को क्रिएट किया हुआ है। हम्स के ऊपर मैं स्पाइरल को क्रिएट कर रही हूँ। स्पाइरल के ऊपर कोई एलिमेंट्स नहीं क्रिएट करना है मुझे, बट हाँ स्पाइरल को प्रॉपर अपर लेयर को बोल्ड करना है। और अभी मैंने उसको कर दिया है। वापस जो भी हमारा स्पेस है उसमें हम सिर्फ वही फ्लावर को क्रिएट करेंगे जो हमारा मिडिल सर्कल में हमने फ्लावर को क्रिएट किया हुआ है। तो फिंगर्स का स्पेस काफ़ी कम होता है, मतलब वो लेंथ में तो ज़्यादा नहीं होता है, तो उसके हिसाब से हम 2 या फिर 3 फ्लावर ही मैक्सिमम बना सकते हैं। और वैसा ही हम कर रहे हैं। और जो भी स्पेस बच रहा है वहाँ पे हम सर्कल और कुछ लीव्स को क्रिएट करेंगे। लीव्स को क्रिएट करके हम टोटल उसको वैसे ही छोड़ देंगे। उसके आसपास का जो भी एरिया है उसको हम प्रॉपर बोल्ड करेंगे। और इसी डिज़ाइन को हम हमारे सारे फिंगर्स में यूज़ करने वाले हैं। और जो हमारी डिज़ाइन है वो बहुत ही जल्दी लग जाएगी। और जिनको मेहंदी डिज़ाइंस याद नहीं होती या जिनके पास टाइम नहीं होता कि वो प्रैक्टिस कर सके, इस डिज़ाइन को वो भी बहुत ईज़िली लगा सकते हैं हम। और जैसे कि अभी हमारा सावन स्टार्ट हो गया है, तो मोस्टली ये जो फेस्टिवल है मेहंदी वेहंदी का क्रेज़ इस टाइम पे बढ़ जाता है। मतलब सारे लोग मतलब लगाते हैं, जैसे कि मम्मी आंटी लोग हो गए और भी जैसे जिनके पास टाइम है। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल भी आते हैं ना, जिसमें कभी बैचलर्स लगा रहे होते हैं, कभी जिनकी शादी हो गई है वो लोग भी लगा रहे होते हैं। तो इस टाइम पे तो ऐसे सब लगाते हैं, अदरवाइज़ तो शादी वादी में भी ये कंपलसरी ही होता है। तो इसको आप बहुत ईज़िली अप्लाई कर सकते हो। और ये जो मंडालन स्टाइल मेहंदी होती है ना, वो भाई जिनको लगानी नहीं आती उनके लिए तो ब्लेसिंग है, क्योंकि वो बहुत ईज़िली तरीके से उसको लगा सकते हैं। और कुछ अलग से टेक्निक की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप सर्कल के अंदर कुछ भी नहीं क्रिएट करने आता है तो आप सर्कल किसी बॉक्स या फिर किसी छोटे साइज़ के डिब्बे वगैरह को यूज़ करके क्रिएट कर सकते हो। उसको प्रॉपर बोल्ड कर लीजिए। और बोल्ड करके कुछ बेसिक से एलिमेंट्स को यूज़ करके भी आप उस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो इतनी ज़्यादा विशेष टाइप की मेहंदी लगाती हैं कि मैं अगर पिक्चर्स भी देखती हूँ ना, तो मैं तो पहले मेहंदी मतलब नोटिस करती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग मतलब लेते हैं पिक्चर्स या देखते हैं तो वो मतलब मेकअप कपड़े, मैं तो मेहंदी नोटिस करती हूँ यार। और मैंने कई बार ऐसा देखा है, जैसे मैं किसी ब्राइड की फ़ोटो देखती हूँ तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा मतलब फेस पे जाता है, मतलब फेस से 1 सेकंड के बाद मैं उसके हाथ को देखती हूँ और फिर मेहंदी को। और गाइस इसी तरीके से हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। तो आपको आज का मेरा ये क्रिएशन कैसा लगा?